आप गौन हो चुके हैं बीजेपी वाले। अब आपको मौन रहने का के अलावा दूसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। बीजेपी वाले तड़प तड़प कर जितना भी विकार निकाल रहे हैं। अभी बिहार से सत्ता गई तो बिना जल के मछली की तरह तड़प रहे हैं। अब 18 महीने में देश का सिंहासन भी खाली करना होगा। यहाँ तो चाचा और भतीजे का रिश्ता है, इससे बड़ा रिश्ता और क्या हो सकता है। जो भी लोग, चाहे कितना भी बड़ा हो, कोई रसूखदार हो, जो भी लोग कानून तोड़ेंगे उन पर सरकार कार्रवाई करेगी। बीजेपी छटपटाती रह जाएगी, कोई फायदा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। जिस तरह से अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है, आरजेडी और जदयू जब एक साथ हो गए हैं, महागठबंधन इनके हो गई है और सत्ता से जैसे ही बीजेपी हटी है उसके बाद बीजेपी लगातार इन पे वार करते जा रहे हैं। और अभी जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अब जंगल राज से भी बदतर हो गया है, राक्षस राज हो गया है और नीतीश कुमार जी उनके राजा हो गए हैं। और अपराधी जो हैं अब तो पहले की अपेक्षा ज़्यादा ही ये हो रहे हैं। थाने में घुस के भी पुलिस को पीटा जा रहा है, लोग डर रहे हैं, ऐसा बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता हैं। हम थोड़ा सा उन्हीं से जान ले। अब कहा जा रहा है कि अब आदेश पालक हैं नीतीश जी आरजेडी के। देखिए कौन नोटिस ले रहा है। बीजेपी वाले तड़प तड़प कर जितना भी विकार निकाल रहे हैं, सत्ता जाने का गम जो उनके चेहरे पर है, उनकी भाषाओं में है, वो तो दिख ही रहा है ना। अब इसमें तो कोई दवाई ज़्यादा देंगे तो फिर वो रिएक्शन हो जाएगा उनके ऊपर। अभी बिहार से सत्ता गई तो बिना जल के मछली की तरह तड़प रहे हैं। अब 18 महीने में देश का सिंहासन भी खाली करना होगा, तो बीजेपी की पीड़ा तो लगातार बढ़ेगी। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि बिहार में 1 महीने हुए सरकार बनने से ये जनता का राज, जनता के लिए मंगल राज कायम हुआ। अब 1 महीने के अंदर ही जो प्रोपगंडा, जिस तरह का माहौल ख़राब करने का प्रयास जो बिहार में बीजेपी कर रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब कह रही है कि मौन रहेंगे। अब बताइए, 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती है। ये गोडसे को मानने वाले लोग गांधी जी की जयंती पर किस मुंह से मौन रहेंगे। अब मौन रहेंगे तो इनको तो बिहार की जो सरकार अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बनी है, इनको तो बीजेपी को तो गौन ही कर दिया बिहार से। अब मौन रहने के अलावा दूसरा क्या चारा और रास्ता है। तो ये लोग गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर जो कह रहे हैं हम मौन रखेंगे, आप गौन हो चुके हैं बीजेपी वाले। अब आपको मौन रहने के अलावा दूसरा कोई रास्ता आपके पास नहीं है। जनता आपसे पूछ रही है। जनता जब बोल रही है जवाब बीजेपी वालों के पास नहीं है तो मौन ही ना रहेंगे। वो पूछ रही है कि बीजेपी वाले ये जो आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो हैं वो आरजेडी के आदेश पालक हैं, कितना सच है? क्या तेजस्वी यादव के हाथों में सारा कुछ बागडोर, क्या तेजस्वी हाथों के हाथ में है? देखिए, ये बात जो जब बीजेपी आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ सत्ता में थी तो वो इसी तरह चाह रही थी आदरणीय नीतीश कुमार जी से अपना काम करवाना। तो नीतीश कुमार जी ने तो कुछ नहीं माना, एक नहीं चली आदरणीय नीतीश कुमार जी के सामने। तो जोर का झटका धीरे से जब लगा तो अब वही बात कह रहे हैं। यहाँ तो चाचा और भतीजे का रिश्ता है, इससे बड़ा रिश्ता और क्या हो सकता है। ये बीजेपी वाले बताएं कि आखिर बीजेपी बिहार में सारा खेल बिहार में बीजेपी का खराब कैसे हो गया। बीजेपी ने तो सोचा भी नहीं था। बहुत चिल्ला कर कह रहे थे कि नहीं आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ 24 में भी 25 में भी रहेंगे। तो अब बीजेपी वालों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। राज और उसके राजा की भी बात राक्षस राज तो तेजस्वी यादव जी का ही शब्द चुरा कर बीजेपी आज बोल रही है। जब नेता प्रतिपक्ष थे श्री तेजस्वी यादव जी, बीजेपी के राज को उन्होंने राक्षस राज बताया था। तो यही अब बीजेपी वाले कह रहे हैं। तो अब शब्दों की भी कमी हो गई। उनका ये भी कहना है कि अभी आपने वह मुद्दा भी सुना होगा कि जिस तरह से बालू माफिया का जो ट्रक भरा वो था मामला, थाना में जाके ये किया गया, रंगदारी किया गया कि हम उनके लोग हैं। ये सारे बीजेपी के लोग
1 महीने के अंदर जिस तरह से वातावरण बिहार का माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, ये जनता भी सब देख रही है। मामले भी बढ़ते कोई आपराधिक मामला नहीं बढ़ा है। हमारे नेता डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कहीं भी तुलना कर लीजिए जो बीजेपी शासित राज्य है उससे कई गुना बेहतर अभी समाजवादी सरकार जो बिहार में बनी है वो काम कर रही है। और जो भी लोग, चाहे कितना भी बड़ा हो, कोई रसूखदार हो, जो भी लोग कानून तोड़ेंगे उन पर सरकार कार्रवाई करेगी। लेकिन बीजेपी वाले ये प्रयास में लगे हुए हैं कि बिहार का माहौल हम खराब करें, लेकिन जनता से भी हम अपील कर रहे हैं वो सजग रहें। और इतने कितने झूठे मामलों में ये प्रतीत हो गया, दिख गया कि बीजेपी आज जिस सब्जी बाग थाने के पीरभोर थाने की बात हो रही है वो हमारे पार्टी से संबद्ध है नहीं, हमारे पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं है। प्रोपगंडा खड़ा किया जा रहा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कानून का राज है, कानून अपना काम कर रहा है, कोई कानून तोड़ेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी छटपटाती रह जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मृत्युंजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनका कहना है कि जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपराधिक मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं और आदेश पालक हैं मुख्यमंत्री को, उन्होंने कहा उन्होंने सीधा जवाब दिया उन पे बीजेपी को। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सत्ता में जब मुख्यमंत्री हमारे थे नीतीश कुमार जी, तो बीजेपी यही चाहती थी कि ये जो ये कहे वही मुख्यमंत्री करे, यानी कि नीतीश कुमार जी जो बीजेपी के नक्शे कदम पे चले, यानी कि बीजेपी जो कहती है नीतीश कुमार जी वही करे। और यही नहीं मानने पर वो अब सत्ता चेंज हो गया है, बदल गया है, उनका वो छोड़ दिए हैं उनकी पार्टी को। और इसीलिए बीजेपी आरोप लगा रही है कि आदेश पालक के तौर पे, और उन्होंने जनता से अपील की है कि अभी जितने भी आपराधिक मामले आ रहे हैं सामने वो बीजेपी के द्वारा ही क्रिएट किया जा रहा है और जानबूझकर आरजेडी को बदनाम किया जा रहा है। चलिए देखते रहिए लाइव बिहार, जैसे ही और भी कुछ अपडेट खबर होती है हम आप तक पहुंचाते हैं। बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।